नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल मैथ एंड साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के थर्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, उसके बाद ऊर्जा का रूपांतरण और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। और तब फिर यहीं पर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न जितने भी होते हैं सबको करेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है, ठीक है। तो पहले हम लोग संवेग समझ लेते हैं, फिर गतिज ऊर्जा, फिर उसमें दोनों में रिलेशन समझ डालते हैं। देखिए संवेग क्या होता है। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। देखिए संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं संवेग, फिर गतिज ऊर्जा, फिर दोनों में संबंध। बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए संवेग क्या होता है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, वस्तु है। इस वस्तु पर हम लोग क्या किए, और इसका मान लीजिए द्रव्यमान m है, और ये क्या कर रही है कि v वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब जा रही है, ठीक है। द्रव्यमान m है और इस वस्तु का वेग क्या है, v है। ये किस अवस्था में है, गति अवस्था में है, ठीक है। ये जा रही है। बात समझ आ रहा है। तो हम पूछेंगे कि इस वस्तु में संवेग कितना है। तो हम लोग संवेग को p से डिनोट करते हैं। p इक्वल टू हम लोग जानते हैं m इंटू v। ये बात समझ में आ गया, ये संवेग है, ठीक है। तो ये संवेग है। अब हम लोग गतिज ऊर्जा समझ लेते हैं। मान लीजिए यही वस्तु है, ठीक है, यही वस्तु है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, चल रही है, गति अवस्था में है, और उसका द्रव्यमान क्या है, m है। तो हम पूछेंगे कि इसी वस्तु में गतिज ऊर्जा कितनी है। तो आप कहिएगा कि गतिज ऊर्जा बराबर हम लोग जानते हैं, देखिए इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, के से डिनोट करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। तो हम कह देंगे कि इस वस्तु का जो गतिज ऊर्जा है वो ये है। बात समझ में आ रही होगी। तो जब गतिज ऊर्जा ये है और संवेग वस्तु का ये है, ये क्या है, संवेग। बात समझ में आया, ये संवेग है और ये गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध पढ़ना है। देखिए पता चल गया कि संवेग क्या होता है और गतिज ऊर्जा क्या होती है। अब इन दोनों में रिलेशन पढ़ना है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, जो गतिज ऊर्जा बराबर होता है वो क्या होता है, 1/2 mv²। अब देखिए हम लोग क्या करें कि इसी में जो द्रव्यमान है m, इस वस्तु का द्रव्यमान है, उसी के द्रव्यमान से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो देखिए ऊपर करिएगा मल्टीप्लाई तो m यहाँ, फिर नीचे कर दीजिएगा तो मल्टीप्लाई ऐसे। तो हम लोग इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 m मतलब ऐसे भी लिख दीजिए, m इसका होल स्क्वायर अपन यहाँ से m आ जाएगा। देखिए m और m मिलके m² बना लेगा, और v² पहले से तो m² हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कह देंगे कि देखिए ये क्या है, m इंटू v जो है वो संवेग है, मतलब इसका स्क्वायर कर देने पर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जैसे इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि p इक्वल टू क्या होता है, m इंटू v होता है। यदि p² लिखेंगे तो m² v², या इसी को हम लोग लिख देंगे mv का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वही बात है 1/2
यहाँ पर पी स्क्वायर बाई एम लिख देंगे, ठीक है। और इसको क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है, वस्तु की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, पी स्क्वायर बाई 2m। मतलब p क्या है, संवेग है। देखिए ये p जो है वो क्या है, संवेग है, बात समझ में आया। और m क्या है, द्रव्यमान है। या तो हम लोग देखिए ऐसे लिख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2, देखिए 1/2 हो जाएगा, या इसको सीधे पी स्क्वायर अपॉन 2m लिख लीजिए, ठीक है। यही रिलेशन है गतिज ऊर्जा और संवेग में, ठीक है। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, गतिज ऊर्जा है, ये क्या है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये क्या है, गतिज ऊर्जा है। और यहां से P जो है वो क्या है, संवेग है, संवेग। तो हम लोग देख लिए संवेग और गतिज ऊर्जा में ये संबंध है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। देखिए ये था संवेग इसी वस्तु का, और ये था एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसी वस्तु का, ठीक है। तो ये हम लोग समझ में आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, मतलब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, संवेग का स्क्वायर अपन 2m। मतलब जो गतिज ऊर्जा है वो संवेग के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, ठीक है, और m पर डिपेंड करता है। मतलब इन दोनों वैल्यू पर मतलब उसका वैल्यू वेरी करेगा। यदि ये सब वेरी होंगे तो काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू वेरी होगा। तो इसमें जो 2 है वो कांस्टेंट है, ठीक है। 2 के मान बदलेगा ही नहीं, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोग देख लिए कि संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन है। बात समझ में आ गई होगी। आगे चले, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे, देखिए जैसे बोलता है, देखिए क्वेश्चन में कह देता है कि यदि संवेग वस्तु का दुगना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, या पूछेगा कि गतिज ऊर्जा दुगुना हो गया तो उसका संवेग कितना होगा। वो सब क्वेश्चन वाले पेपर में हम लोग करा देंगे, बस यहाँ पर थियरी समझ लेते हैं, ठीक है। जब बहुविकल्पी वाला प्रश्न लाएंगे तो उसमें उसको अच्छे तरीके से समझा देंगे, ठीक है। तो यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, आइंस्टीन का इक्वेशन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइंस्टीन का इक्वेशन, तो देखिए आइंस्टीन का द्रव्यमान और ऊर्जा में जो संबंध है उसको देख लेते हैं। आइंस्टीन के द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध का जो समीकरण है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखिए ये जो संबंध है, रिलेशन है, वो E बराबर mc²। आपने बहुत बार इसको देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो m, इसमें देखिए ये जो E है ये ऊर्जा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा। ये जो m है उस वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान। c क्या है, प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग, ठीक है। c क्या है, प्रकाश का वेग है। कि आइंस्टीन बताया था कि जो वस्तु का द्रव्यमान है वो भी एक ऊर्जा ही है, ठीक है। जो किसी वस्तु का द्रव्यमान है वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है, और इसको हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा बोल देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया।
ऊर्जा को हम लोग द्रव्यमान में चेंज कर सकते हैं, द्रव्यमान को ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं, ये आइंस्टीन ने बताया था। और उसने कहा था कि जो द्रव्यमान है वही ऊर्जा है और जो ऊर्जा है वही द्रव्यमान है। बात समझ में आ गया? तो इसको हम लोग आइंस्टीन का इक्वेशन बोलते हैं। इसमें पूछता है कि c क्या है, तो c क्या है? प्रकाश का वेग है। m क्या है? तो उस वस्तु का द्रव्यमान है। E क्या है? ऊर्जा है। तो इसको हम लोग आइंस्टीन का इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, ये क्या है? द्रव्यमान जो है वो एक प्रकार का ऊर्जा ही है, उसको हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा, जो द्रव्यमान है वो भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है, उसको हम लोग बोल देते हैं द्रव्यमान ऊर्जा। बात समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे चल लेते हैं, इसमें हम लोग कुछ और देखते हैं। अब ऊर्जा का रूपांतरण देख लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। जैसे हम लोग देखिए, ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले उपकरण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले उपकरण बहुत से होते हैं। ठीक है, जो आप लोग डेली लाइफ में देखते ही होंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ उपकरण को समझ लेते हैं और फिर देख लेते हैं उनके बारे में। जैसे हम लोग के पास आता है एक डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? देखिए डायनेमो का कहाँ होता है? जनरेटर में होता है। जनरेटर जब उसको जब उसको घुमाता है तो उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जनरेटर शादी ब्याह में आप लोगों ने देखा होगा। अब तो बहुत बड़े बड़े जनरेटर आ रहे हैं, पहले था वही वाला जनरेटर, छोटा वाला। ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो घूमता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मतलब विद्युत ऊर्जा बनती है। तो डायनेमो जो है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। जो डायनेमो है वो क्या करता है? वो कर देता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब वो घुमाता है। घुमाने का मतलब यांत्रिक कार्य किया, मतलब यांत्रिक ऊर्जा उसमें है, और वो किस में चेंज हो गया? विद्युत ऊर्जा में चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे देखिए सितार है, दूसरा नंबर देख लीजिए, सितार। ये सब आप लोग जानते ही होंगे, बस ऐसे ही थोड़ा सा जानने के लिए लिख दे रहे हैं। ये जो सितार है वो क्या करता है? यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा में, ठीक, ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा हम लोग देख लीजिए विद्युत सेल। विद्युत सेल ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए विद्युत सेल क्या होता है? जो बैटरी हम लोग लगाते हैं, जो घड़ी में बैटरी होती है उसमें बात कर रहे हैं, जो उसमें क्या होता है? केमिकल मिला दिया जाता है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। लाइट, जो लाइट है वही हम लोग का चेंज कर देता है। तो ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है, एक तो और देख लीजिए, जो मान लीजिए हमारा माइक्रोफोन है, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन। चौथा है जो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इसमें लोगों को डाउट थोड़ा सा होता है। ठीक है, माइक्रोफोन क्या करता है?
वो जो हम लोग का ध्वनि ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखिए माइक्रोफोन जो है हम लोग का वो क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो ये जो है ये हम लोग के उपकरण है, ठीक है, डायनेमो है, मतलब जो ये सब हैं ये क्या करते हैं, ये ऊर्जा का रूपांतरण, ये ऊर्जा का रूपांतरण है और ये हम लोग का ऑपरेटर्स है। डायनेमो हो गया, सितार हो गया, विद्युत सेल हो गया, माइक्रोफोन हो गया, इसके बाद और बहुत से आते हैं, ठीक है, जैसे पवन चक्की, ऐसे ये सब आते हैं। तो उतना ज़्यादा नहीं अब डिटेल में है, ठीक है, आप लोग सब समझते ही हैं उसमें। तो इतना ये हो गया इसमें। अब आगे चलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम समझ लेते हैं, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। सीधी सीधी बात एक लाइन में ये कह लीजिए, ऊर्जा संरक्षण ये कहता है कि ऊर्जा जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है, बस उनका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, मतलब बस भेष बदलता है, ठीक है, कभी उसका भेष कभी उसका भेष, ऐसे भेष बदलता है। तो ऊर्जा हम लोग का क्या है, ऊर्जा न तो जनरेट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको समाप्त किया जा सकता है। बात समझ में आ गया। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जा सकती है, ठीक है, बदली जाती है। तो उसी को हम लोग कह देते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। तो जैसे देखिए कोई वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, ये हम लोग का पृथ्वी है, ठीक, ये हम लोग का पृथ्वी है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ये कोई वस्तु है, वस्तु, ठीक है, और इसका द्रव्यमान m है। अब ये क्या करेगा, m द्रव्यमान का है तो h ऊंचाई पर स्थित है, मान लीजिए h ऊंचाई पर स्थित है, तो इसमें ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है वो g है, ठीक है। तो h ऊंचाई पर स्थित है तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है, देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए m द्रव्यमान का वस्तु कोई है, वो h ऊंचाई पर है पृथ्वी तल से, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का कितना है, g है, तो हम लोग बोल देते हैं mgh। तो वो क्या है, इस समय गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। अब देखिए यहाँ पर स्थिर है तो v जीरो है, ठीक है, जब स्थिर है वो तो क्या v जीरो है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, इस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा वो जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि भी जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिर है तो भी जीरो। अब ये क्या करें, छोड़े, तो जो इस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा था वो वही कन्वर्ट होकर गतिज ऊर्जा में, मतलब गति करते हुए उसमें जो ऊर्जा हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तो इसमें ओवरऑल ये कहना है कि गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो योग है, यांत्रिक ऊर्जा, वो सदैव नियत रहता है, ठीक है। हर पॉइंट पर, यहाँ पर निकालिए, यहाँ पर निकालिए, कहीं पर निकालिए, वो सदैव नियत रहता है, ठीक है। तो ये एक लाइन में बात लिख लीजिए, देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा,
गति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ये क्या होता है, सदैव नियत होता है, सदैव नियत रहता है। ठीक है, जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है किसी भी पिंड का, वो सदैव नियत रहता है, उनका योग जो है वो यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, तो इसमें यही था जो छूटा हुआ था अगले चैप्टर्स में। ठीक है, तो इसमें पूरा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसका बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे। ठीक है, तो यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुँचे। धन्यवाद।